जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज जो है जन्माष्टमी के पावन अवसर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज जो है हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी भक्तों के लिए। आज हम जानेंगे जैसे कि बहुत सारे भगवान हैं, देवी देवता हैं, अलग अलग रूपों में हैं, तो कौन से ऐसी देवी देवता को माने और अपने मन को कैसे हम स्थिर करें, एकाग्र करें, ताकि हमारे दिल में जो है एक ही भगवान की हम मूर्ति बसा सकें। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुँच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी माँ जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में अन्नपूर्ण रूप में वास करे। जय माता की। क्या होता है कि मन को एकाग्र कर कर एक देवता अपने मन में किस प्रकार से धारण करें और जिसे हम धारण करें उसकी शक्तियों को किस प्रकार से अर्जित भी कर सकते हैं। अगर हम भटकते हैं, अब देवता तो हैं बहुत, अब कई हिंदू संस्कृति को खराब करने के लिए 33 करोड़ देवी देवताओं का नाम लेते हैं। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। तो 33 कोटि देवी देवताओं में से अब हमारा मन जो है एकाग्र किस प्रकार से हो। अब कहते हैं कि अगर हर किसी की विशेषता देखी जाए तो अलग अलग प्रकार की है। अब कोई महादेव को मान रहा है तो कोई शंकर भगवान को महादेव को मान रहा है, तो कोई हनुमान जी को मान रहा है, तो कोई राम जी को मान रहा है, तो कोई कृष्ण जी को मान रहा है, कोई माँ दुर्गा को मान रहा है, कोई भैरव को मान रहा है, कोई गोरखनाथ जी को मान रहा है, तो कोई किसी माँ काली को मान रहा है। तो अलग अलग मान लो क्या है। इस प्रकार से मान लो हमारा जो मन है ये कैसे एकदम चंचल हो जाता है, किस प्रकार से अलग अलग पृथक पृथक हो जाता है। तो इसको एकाग्र किस प्रकार से किया जाए, मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ। क्या है, एक बार जब ज्ञान चर्चा महादेव जो है सप्तऋषियों के साथ लेते थे, तो ज्ञान चर्चा के दौरान एक जो ऋषि सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे, जब उन्होंने क्या कहा कि जब से महादेव विवाहित हुए हैं तब से ज्ञान चर्चा तो हो ही नहीं पा रही है, माता पार्वती के आने से बल्कि महादेव भटक गए हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन उनके मन में उत्पन्न हुआ। लेकिन जो नंदी हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, शिव और शक्ति एक ही है, आप इनको पृथक पृथक अलग अलग क्यों देख रहे हो, ये अलग अलग नहीं है, एक ही साक्षात्कार शक्ति है। तो उनके मन में ऐसा कहा, नहीं, मैं महादेव का भक्त हूं और मैं महादेव का ही भक्त रहूंगा। तो उसी दौरान क्या हुआ कि उस दिन महादेव, क्योंकि कहते हैं कि जब किसी के मन में शंका हो जाती है ना भगवान के प्रति, तो महादेव स्वयं तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको तो पता ही है कि हाँ भी अगर किसी ऋषि के मन में भी इस प्रकार की व्याकुलता उत्पन्न हो रही है तो वो शांत करने के लिए, तो ज्ञान चर्चा में जब वो उपस्थित हुए तो माता पार्वती को साथ ही लेकर उपस्थित हुए। तो वहां पर जब बात चली तो वो उन्होंने बोला कि आप ऋषि का नाम लेकर कि आपके मन में इस प्रकार का उत्पन्न हो रहा है तो आप ही मान लो मेरे से सवाल पूछ सकते हो अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये जरूरी है कि मैं विष्णु जी को मानूं, मैं मान लो किसी ब्रह्मा जी को भी मानूं, मैं जब शिव का भक्त हूं तो शिव का ही मैं भक्त हूं, तो मैं किसी और को किस प्रकार से मान सकता हूं। तो ऐसा मन में क्यों मेरे उत्पन्न हुआ, मानो मैं आपको ही मानूंगा, मैं माता पार्वती को मानना भी क्या अनिवार्य है, तो क्या जरूरी है। तो इस प्रकार के उसकी अज्ञानतावश क्वेश्चन था। लेकिन वो ज्ञान प्रभु की ही लीला ही होती है ज्ञान देने के लिए। तब उन्होंने महादेव ने स्वयं उनको कहा कि शिव जिस प्रकार से शिव के साथ आई की मात्रा हटा देते हैं तो वो शव रह जाता है अकेला। तो फिर उनके बाद में मान लो उनको समझ में नहीं आई, तब उन्होंने मान लो सभी जो ऋषि मार्कंडेय जी थे, सप्तऋषि थे, कहते आज प्रभु आप दोनों साक्षात्कार हो, क्यों ना हम आपके दोनों की परिक्रमा ले ली जाए। तो दोनों की परिक्रमा ले ली गई। तो परिक्रमा लेते हुए जो वो सप्तऋषियों में से एक ऋषि थे उन्होंने महादेव की ही परिक्रमा ली, माता पार्वती की नहीं ली। तो माता पार्वती ने इसमें निंदा नहीं समझी अपनी, लेकिन वे तो प्रभु की लीला थी। ऐसे ही करके उन्होंने फिर दोनों ने अपना साक्षात रूप दिखाया अर्धनारीश्वर का। अर्धनारीश्वर का परिक्रमा ली, तब भी उसने क्या मधुमक्खी बनकर सिर के ऊपर से ही परिक्रमा लेकर वो
शंकर भगवान के आ गए। तो फिर भी उन्होंने कहा कि चलो, फिर माता ने कहा कि अगर आप मान लो पुरुष को स्त्री से भिन्न मानते हो तो क्यों ना मैं आपको मान लो पुरुष और स्त्री तत्व को अलग कर देती हूं आपके शरीर से, तब आप समझ जाओगे अपने आप ही। मां ने तुरंत कार्य किया और उसके शरीर जो है एक राख के ढेर में बन गया। तो जिस प्रकार से शिव और शक्ति अलग नहीं है, तब शंकर भगवान ने उनको बड़ी सरलता से इस प्रकार से कहा कि अगर तुम मेरे भक्त हो तो ब्रह्मा में भी मुझे ही पाओगे, विष्णु में भी मुझे ही पाओगे, और माता पार्वती में ही मुझे ही पाओगे। मुझे क्योंकि जिसकी आप एकाग्र हो गए, जिसके प्रति, चाहे हनुमान जी के प्रति हो गए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब हनुमान चालीसा की रचना करी तो उसमें स्पष्ट लिखा कि और देवता चित्त न धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। मतलब और देवता मन में चित्त न धरो, लेकिन हनुमान जी में सभी रूप देख सकते हो आप। प्रभु श्री राम उनके हृदय में वास करते हैं, शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, माँ के लाडले हैं वो, उनको सीता शोक विनाशक भी कहा गया है। तो इस प्रकार से आप जब तक एक इष्ट के प्रति एकाग्र नहीं होगे तो उसकी कृपा आपके प्रति नहीं होगी। क्या होता है कि जब हम किसी एक इष्ट की आराधना करने लग जाते हैं, कंटिन्यू उसकी भक्ति याचना करने लगते हैं, तो उसकी जो कृपा है हमारे ऊपर अपने आप बरसने लग जाती है, हमारे जो एक देवता की है। तो उसकी एक देवता की कृपा, अब मान लो हम 10 फुट खड्डा यहाँ खोद रहे हैं, 20 फुट वहां खोद रहे हैं, 30 फुट वहां खोद रहे हैं, 40 फुट वहां खोद रहे हैं, क्या हमें पानी की प्राप्ति हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर हम एक ही जगह एकाग्र होकर 1000 फुट तक खड्डा खोदते हैं तो हमें स्वयं ही कहीं ना कहीं हमें जल की प्राप्ति हो सकती है। तो इसी प्रकार से जब हम एक इष्ट के प्रति एकाग्र होकर कार्य करने लग जाएंगे तो हमारे ऊपर कृपा आनी अनिवार्य है, 100% है। तो क्या होता है, जब कोई तांत्रिक भी किसी मान लो तांत्रिक जो है माँ काली की पूजा करते हैं, भैरव की पूजा करते हैं, तो वो एकाग्र होकर करते हैं। अब उसी प्रकार से उन्हीं की कृपा ही उनके साथ रहती है। अगर कोई व्यक्ति एक इष्ट को मान लो देव को, आराध्य को मानकर अगर पूजा याचना करने लग जाएगा, उसके परिवार के ऊपर उसकी कृपा अवश्य होने लग जाएगी। आप कोई भी एक इष्ट, और कलयुग में तो हनुमान जी प्रधान रूप में विराजमान है, कलयुग के अवतार हैं, कलयुग के देवता हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान श्री राम जब अपने देह का जल समाधि लेने जा रहे थे, तब तुरंत हनुमान जी स्वयं पीछे जाने लगे, तो हनुमान जी को तुरंत रोक दिया गया, आप कहाँ जा रहे हो? आपको तो माता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया है, आप तो जल में चले भी जाओगे जब भी आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। क्योंकि वेदों और पुराणों में उनके जन्म की तो बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन मृत्यु का कोई कथा नहीं है। तो उस देवता के, एक देवता को आप धारण कीजिए और अपने चित्त को आप स्वर्ण बनाइए, अपने पवित्र आत्मा को कीजिए। मन को भटक जाते हैं बहुत सारे देवी देवताओं को देखकर, ये नहीं हर किसी की, लेकिन उसमें भी अपने ही इष्ट को देखिए, अपने ही। अब क्या हुआ, अब जब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए तब तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी मस्तक तब झुके तब धनुष बाण लियो हाथ, कि हे प्रभु मैं आदर और भाव, आप विष्णु के अवतार हो, मैं आपको आदर और भाव देता हूं, लेकिन तुलसी का मस्तक आपके श्री चरणों में जब भी आकर झुकेगा जब आप धनुष बाण हाथ लेकर राम रूप दिखाओगे। तो हृदय में कौन थे? राम। तो उसी प्रकार से आपके चित्त में जो होगा उसी एक स्नेह से, एक से ही प्रेम कीजिए, उसके बाद देखिए आपके ऊपर कृपा और आदर और भाव तो सभी के प्रति सम्मान होता है, लेकिन जो इष्ट होता है वो एक इष्ट गुड मित्र होता है, आपकी कृपा होती है उसके साथ। तो इसलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता।